हेलो एवरीवन, मैं सविता स्वागत करती हूँ आपका फोर्ब्स एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, सीटेट के रिगार्डिंग हमारी जो सीरीज़ चल रही थी, कल मैंने आपसे कहा था कि हम थ्योरी की क्लासेस भी लेकर आने वाले हैं। तो थ्योरी की क्लासेस मैं स्टार्ट कर रही हूँ और सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी जो सीटेट का पेपर है हमारा, इसमें हमें जो हमारे प्याजे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज जो थ्योरी हम करने जा रहे हैं वो जीन प्याजे की ही थ्योरी है। और जीन प्याजे कौन है पहले ये समझ लेते हैं। ये देखिए, ये पिक्चर यहाँ से देखकर आप समझ सकते हैं कि जो प्याजे जी हैं वो, इनका जन्म हुआ था 1896 में और मृत्यु हुई थी 1980 में। स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। तो जीन प्याजे ने बच्चों के ऊपर काम किया। इन्होंने अपने ही 3 बच्चों के ऊपर स्टडी की और ये फाइंड आउट किया कि बच्चे का जो विकास होता है उसमें उनका संज्ञान का जो विकास है वो कैसे हो रहा है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हो रहा है बच्चे का। इसके ऊपर उन्होंने काम किया था। ठीक है, तो आज जो थ्योरी हम करने जा रहे हैं वो है आपकी चलिए थ्योरी जीन प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी हम करने जा रहे हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कुछ बातें हैं पहले वो समझ लेते हैं। प्याजे हमारे कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? हिंदी में इसे कहा जाता है रचनावाद। ठीक है, तो रचनावाद बात करेगा किस पर? ज्ञान के निर्माण पर बात करेगा। ठीक है, हमारा सीटेट का पेपर पूरा का पूरा रचनावाद पर आधारित है। हमारी जो शिक्षा है वो रचनावाद पर आधारित है। एनसीएफ जो है वो क्या कह रहा है कि बच्चे की लर्निंग रोट मेमोराइजेशन से नहीं होनी चाहिए बल्कि कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 हमारा जो प्याजे जी की थ्योरी है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी है, उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे जो प्याजे जी हैं ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इनकी थ्योरी लेंदी थ्योरी है काफ़ी और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी दिए हैं इन्होंने। तो चलिए देखते हैं। पहले प्याजे के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं कि हम थ्योरी में क्या क्या पढ़ेंगे, फिर आगे डिस्कस करते हैं। कॉग्निटिव थ्योरी है प्याजे जी की। ये आपकी इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? सीटेट के लिए, DSSB, सुपर टेट या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम को अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। बिहार में टीचिंग के लिए पोस्ट निकल गई हैं। बीपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है, उसमें भी ये थ्योरी आपको बहुत हेल्प करेगी। वहाँ पर भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम देखेंगे बेसिक कंसेप्ट प्याजे की थ्योरी में, फिर देखेंगे 4 स्टेजेस हैं जो डेवलपमेंट की, फिर हम देखेंगे कॉग्निटिव प्रोसेस जिस पर बात करते हैं प्याजे, उसमें आपका स्कीमा इंपॉर्टेंट होगा, एसिमिलेशन इंपॉर्टेंट होगा, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। हिंदी में क्या कहा जाएगा? जो कॉग्निटिव प्रोसेस है यह संज्ञानात्मक प्रक्रिया, संज्ञानात्मक प्रक्रिया। ठीक है, स्कीमा को स्कीमा ही कहा गया है, स्कीमा को स्कीमा ही कहा गया है। एसिमिलेशन को आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण कहा गया है। एकोमोडेशन को समायोजन, समायोजन कहा गया है। इक्विलिब्रेशन है साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन है आपका साम्य धारण। ठीक है,
तो हिंदी में भी मैंने इनके नाम लिख दिए हैं ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए ये जो वीडियो है वैल्यूएबल रहेगी। आगे देखते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट रहेंगे प्याजे की थ्योरी के लिए। ठीक है, देख लेते हैं। गिव एनवायरमेंट टू चिल्ड्रन, हाँ, गिव एनवायरमेंट चाइल्ड लर्न्स देमसेल्फ। तो प्याजे की थ्योरी किस पर निर्भर है? प्याजे की थ्योरी निर्भर है कंस्ट्रक्टिविज्म पर। एक्टिविटी बेस्ड और डिस्कवरी लर्निंग को सपोर्ट करते हैं प्याजे। प्याजे कहते हैं कि गिव एनवायरमेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड लर्न देमसेल्फ, चाइल्ड लर्न इटसेल्फ। ठीक है, प्याजे ने कहा कि बच्चे को आप वातावरण दे दें, भौतिक वातावरण दे दें, बच्चा स्वयं उस एनवायरमेंट से, उस वातावरण से अंतःक्रिया करके सीखता है। बच्चा वातावरण से स्वयं अंतःक्रिया करके सीखता है। ये स्टेटमेंट है किसकी? प्याजे की। तो यहाँ से हमें क्या क्या शब्द मिले? हमें शब्द मिले, एक तो भौतिक पर्यावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट। दूसरा वर्ड जो हमें मिला वो क्या मिला कि स्वयं से सीखना, स्वयं से करके सीखना, एक्टिव। और तीसरा है एक्टिव लर्निंग, क्रिया करके सीखना। तो बच्चा अपने भौतिक वातावरण से स्वयं से करके सीखता है, खुद सीख रहा है और करके सीख रहा है। ठीक है, एक्टिविटी करेगा और खुद ही करनी पड़ेगी उसको ये एक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए आ जाती हैं? ये आपके आ जाती हैं प्याजे ने जो कहीं अपनी थ्योरी में कि बच्चा खुद से सीखेगा। इसी को हमारा NCF 2005 भी फॉलो करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्याजे वॉज A Swiss psychologist born in 1896, died in 1980, gave theory in 1936। तो थ्योरी उन्होंने 1936 में दी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। Cognitive development was a progressive reorganization of mental process resulting from biological maturation and environmental experience। ठीक है, तो क्या कहा प्याजे ने कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो प्रोग्रेसिव रीऑर्गेनाइजेशन है किसका? मेंटल प्रोसेस का। प्रोग्रेसिव रीऑर्गेनाइजेशन, प्रगतिशील रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्संगठन कह सकते हैं कि चीजें संगठित होती हैं कहाँ पर? माइंड में। ऑफ मेंटल प्रोसेस, जो भी मेंटल प्रोसेस हो रहे हैं दिमाग में वो सारी चीजें रीऑर्गेनाइज होती हैं माइंड में, रिजल्टिंग फ्रॉम बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड एनवायरमेंटल एक्सपीरियंसेस। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन का क्या मतलब है कि बच्चा किसी कार्य को तभी कर पाएगा जब उसको सीखने के लिए वह परिपक्व होगा। जैसे बच्चा तभी चल सकता है जब उसके पैरों में चलने के लिए मजबूती या परिपक्वता आएगी। तो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन किसे कहा गया है? ये मैच्योरेशन किसी के हाथ में नहीं है, ना एनवायरनमेंट से होगी, बल्कि ये मैच्योरेशन आपके अंदर से आ रही है, बच्चे के अंदर से आती है, बायोलॉजिकल होती है, जो टाइम टू टाइम जब बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी उम्र बढ़ रही है, उससे आती है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक प्रक्रिया है। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को हिंदी में क्या कहा जाएगा? जैविक परिपक्वता। ये शब्द याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्याजे की थ्योरी के लिए। ठीक है, दूसरा शब्द है हमारा एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ, भौतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया कर रहा है, उसी की बात की जा रही है। ठीक है, तो प्याजे ने क्या कहा कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, वो एक प्रोग्रेसिव प्रगतिशील रीऑर्गेनाइजेशन है, संगठन होता है कहाँ? मेंटल प्रोसेसेस का। किसकी वजह से? रिजल्टिंग, यानी कि किसके कारण हो रहा है? फ्रॉम बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, बच्चे के अंदर से जो चेंजेस हो रहे हैं, मैच्योरेशन आ रहा है वो, और जब वो अपने वातावरण से, एनवायरनमेंट से अंतःक्रिया करता है या एक्सपीरियंस लेता है तब। नेक्स्ट देखते हैं। चिल्ड्रन थिंक इन सेम अमाउंट और क्वांटिटी। अब यहाँ पर बच्चा कैसे सोचता है उसके बारे में दे रखी है स्टेटमेंट, इससे क्वेश्चन आया हुआ है तो अच्छे से समझेंगे इसको। चिल्ड्रन थिंक इन सेम अमाउंट और क्वांटिटी।
बच्चा सेम अमाउंट और क्वांटिटी में समझता है एज ऑफ अडल्ट्स। वयस्क जितना सोचते हैं उतना ही बच्चा सोचता है, बट काइंड और क्वालिटी ऑफ थॉट इज डिफरेंट। लेकिन प्रकार और मात्रा, प्रकार और गुण, ठीक है, वो सेम, वो आपके डिफरेंट होते हैं। तो सेम क्या होगा? सेम होगा अमाउंट या क्वांटिटी, मात्रा बराबर है लेकिन काइंड और क्वालिटी ऑफ थॉट जो है वो डिफरेंट है। तो यहां से हमें बहुत सारी चीजें मिल गई हैं, यहां से हमें बहुत सारी चीजें मिल गई हैं। इस स्लाइड से आपके हर स्लाइड से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है प्याजे की थ्योरी के रिगार्डिंग, ठीक है। क्या क्या कहा गया है इसमें? पहली बात तो ये कही गई है कि बच्चा अपने भौतिक वातावरण से स्वयं सीखता है। दूसरा, ये देखिए, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो प्रोग्रेसिव रीऑर्गेनाइजेशन है किसकी? मेंटल प्रोसेस की, जो किस वजह से हो रही है? बच्चे के बायोलॉजिकल मैच्योरेशन जो उसके अंदर से हो रही है, और जब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और वो अपने वातावरण से एक्सपीरियंस ले रहा है, अनुभव ले रहा है, ठीक है। क्लियर होगी ये चीजें। फिर क्या कह रहा है कि बच्चा उतना ही सोचता है जितना एक एडल्ट सोचते हैं, लेकिन सोचने का जो तरीका है, गुण है, क्या सोचना है वो डिफरेंट है। सोच उतना ही रहा है लेकिन क्या सोचना है ये डिफरेंट है। क्लियर हो गया होगा आई होप। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये आपके प्याजे जी हैं, यहां से एक इमेज बनेगी आपके माइंड में, और प्याजे की जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं वो थ्योरी पढ़ते समय इनकी पिक्चर जरूर आपके दिमाग में आएगी, ठीक है। चलिए, तो प्याजे गिवन इंपॉर्टेंस टू बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, ठीक है, लिखा हुआ है ना। किसको इंपॉर्टेंस दी है प्याजे ने? बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को इंपॉर्टेंस दी है। किसको दी है इंपॉर्टेंस? बायोलॉजिकल मैच्योरिटी को। बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, अडोल्स बच्चा जब इन्फेंसी पीरियड में होता है तो कहा जाता है फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा है अगर प्रीनेटल पीरियड को छोड़ दिया जाए या इग्नोर कर दिया जाए तो, ठीक है। तो यानी कि बच्चे की लंबाई बढ़ रही है। इसके बाद क्या है? इसके बाद जब बच्चा चाइल्डहुड में होता है तो उसकी मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं, बोन डेंसिटी बढ़ रही है, बच्चे का शरीर मजबूत हो रहा है। यही क्या है? मैच्योरिटी है, जो हर स्टेप पर अलग अलग आ रही है। फिर बाद में क्या हो रहा है? एडोलसेंस में बच्चा जाता है तो फिर उसकी लंबाई बढ़ जाती है और नए नए फीचर्स दिखाई देने लगते हैं। तो ये किसी के हाथ में नहीं है। हम बाहर से उसके माता पिता बच्चे को पकड़ के अगर लंबा करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे, मोटा करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे, बल्कि उसका शरीर के साथ ही उसको ये चीजें मैनेज करनी होती हैं। टाइम लगता है हर चीज करने में, ठीक है। बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, एक तो बच्चे की हाइट बढ़ जाना, शरीर में चेंज आना। मेंटल मैच्योरिटी, धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस से सीखना और अपना एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना, ठीक है। ये है मेंटल मैच्योरिटी। चलिए, अकॉर्डिंग टू पियाजे डेवलपमेंट प्रोसेस लर्निंग प्रोसीड्स लर्निंग, ठीक है। पहले विकास होगा बाद में अधिगम, ठीक है। पियाजे के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट प्रोसीड्स लर्निंग, पहले होता है विकास बाद में होता है अधिगम। ये बात याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन आंसर पूछने का, उसके अकॉर्डिंग ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी कि पियाजे ने क्या क्या बातें कही हैं, ठीक है। पहले क्या होगा? विकास होगा, बाद में अधिगम होगा। पहले बच्चे के पैरों में मजबूती आएगी चलने के लिए, यह है डेवलपमेंट। बाद में ही वो चल पाएगा या चलना सीखेगा, ये है लर्निंग या अधिगम। क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चिल्ड्रन थिंक इन सेम अमाउंट और क्वांटिटी, ये हमने कर लिया है। कॉग्निशन इज रिलेटेड टू मेंटल प्रोसेस एंड स्किल्स। जो संज्ञान है, संज्ञान है क्या? कॉग्निशन या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या?
जो मेंटल प्रोसेस हैं यही जो आपकी मेंटल एबिलिटीज हैं ये कह सकते हैं, यही आपका कॉग्निशन होता है। ठीक है, मेंटल एबिलिटीज जैसे इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, मेमोरी, थिंकिंग पावर, परसेप्शन, रीजनिंग, लॉजिक्स, ड्रीम्स, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? ये सारी चीजें आपके कॉग्निशन का पार्ट हैं। ठीक है, अब आ जाओ, अकॉर्डिंग टू पियाजे मेंटल स्ट्रक्चर ग्रोज मैक्सिमम एट द एज ऑफ 15। पियाजे ने कहा है बच्चे का जो मेंटल स्ट्रक्चर है, माइंड का जो स्ट्रक्चर है, वो 15 साल की उम्र तक मैक्सिमम होता है। ठीक है, पियाजे के अनुसार बच्चे का जो दिमाग का विकास है वो 15 साल की उम्र तक मैक्सिमम होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। ये देखिए, तो यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ पे 4 स्टेजेस बताई गई हैं पियाजे की कि 4 स्टेजेस हैं, वो कौन सी हैं, और कॉग्निटिव प्रोसेस क्या क्या है जिस पर हम बात करेंगे पियाजे की थ्योरी में। ठीक है, तो जो 4 स्टेजेस है डेवलपमेंट की, 4 अवस्थाएं हैं विकास की। पहली रहेगी आपकी सेंसरी मोटर यानी कि संवेदी गामक अवस्था, उम्र क्या रहेगी 0 to 2 ईयर। ठीक है, दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उम्र रहेगी 2 से 7 साल। तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उम्र रहेगी 7 से 11 साल। फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उम्र रहेगी 11 से 15 साल। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज हमने लाइव सेशन में चलाई हुई है, वहां पर पियाजे के क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो मैंने 3 वीडियो में कंप्लीट कराए हैं। आप वहां जाके क्वेश्चन आंसर की सीरीज जरूर देखें। न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस उसमें लिए गए हैं, आपको बताए गए हैं, और हर क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है, जहां पे आप पियाजे की थ्योरी बहुत ही अच्छे से डीपली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पर थ्योरी की क्लास में चला रही हूँ। थ्योरी की क्लास में क्या है, आप समझ जाएंगे कि क्या क्या चीजें पियाजे ने कही हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को हिंदी में क्या कहा गया है, ये है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, एज रहेगी 11 से 15। पियाजे ने कहा है ना कि 15 साल तक मानसिक संरचना पूरी हो जाती है बच्चे की। बच्चे का जो मेंटल स्ट्रक्चर है 15 साल की उम्र तक पूरा हो जाता है, क्योंकि इनकी थ्योरी ही 15 साल तक इन्होंने रिसर्च किया, या इन्होंने जो थ्योरी दी है वो 15 साल तक ही दी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है। संज्ञानात्मक जो प्रक्रिया है वो या तो स्कीमा के थ्रू होती है, एसिमिलेशन होता है, एकोमोडेशन होता है, और इक्विलिब्रेशन होता है। स्कीमा का मतलब है हिंदी में स्कीमा, एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसातीकरण, एकोमोडेशन का मतलब है आपका समायोजन, इक्विलिब्रेशन का मतलब है आपका साम्य धारण। ठीक है, स्लाइड ये क्लियर हुई होगी, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ऐसे ही याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, ऐसे ही याद करते हुए चलना है। पहले याद कर लेना है कि 4 स्टेजेस कौन सी हैं और जो कॉग्निटिव प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, तो एक बार दोबारा से 4 स्टेजेस है उनको रीड करते हैं। पहली रहेगी कौन सी, सेंसरी मोटर स्टेज, एज रहेगी 0 to 2। दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, एज रहेगी 2 to 7। तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एज रहेगी 7 to 11। चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, एज रहेगी 11 to 15। ठीक है, कॉग्निटिव प्रोसेस में स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन तो याद हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए यहां से अब देखना शुरू करते हैं कि स्कीमा क्या है। चलिए, स्कीमास क्या होते हैं?
ठीक है, तो स्कीमा हिंदी में भी स्कीमा ही लिखा जाता है। ठीक है, तो स्कीमा क्या है? इट इज अ मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ एन इंडिविजुअल यूजेस टू ऑर्गेनाइज नॉलेज। ठीक है, क्या है ये? मेंटल स्ट्रक्चर है किसी इंडिविजुअल के, जो किस लिए यूज होते हैं? ऑर्गेनाइज करने के लिए नॉलेज एंड गाइड कॉग्निटिव प्रोसेस। जो कॉग्निटिव प्रोसेस, संज्ञानात्मक जो प्रक्रिया चलनी है, उन्हें गाइड करता है और आपके बिहेवियर को भी गाइड करता है। क्लियर हुई होंगी चीजें? हिंदी में क्या हो जाएगा? मेंटल स्ट्रक्चर, मानसिक संरचना। ठीक है, तो स्कीमा क्या है? मानसिक संरचनाएं हैं किसी भी व्यक्ति में। एक व्यक्ति की मानसिक संरचना है जिसे वो किस लिए इस्तेमाल कर रहा है? नॉलेज और इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, और जिसके कारण क्या हो रहा है? कॉग्निटिव प्रोसेस, जो हमारा माइंड काम कर रहा है, प्रक्रिया कर रहा है, वो इसी स्कीमा के बेस पर कर रहा है और वही बिहेवियर को गाइड करता है। जो हमारा माइंड काम कर रहा है और वैसा ही हम सामने से बिहेवियर कर रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग? स्कीमा के अकॉर्डिंग हो रहा है ये सब कुछ। ठीक है, क्लियर हुआ होगा स्कीमा क्या है? और देख लेते हैं ये स्कीमा क्या है। स्कीमा है आपके, दे आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड। ये पेन दिख रहा है क्या? बहुत लाइट है, चलो। दे आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं माइंड के। ठीक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या हो गया? घर में जब दीवार एक बनती है तो उसमें ब्लॉक्स होती हैं अलग अलग। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से हम समझ सकते हैं किसको? स्कीमा को। जैसे मान के चलिए ये है आपका माइंड और इसमें अलग अलग बॉक्सेस बने हुए हैं। यही बॉक्सेस को स्कीमा कहा गया है। ठीक है, इन्हीं बॉक्सेस को क्या कहा गया है? स्कीमा कहा गया है। ठीक है, जब भी आगे एक बार देख लेते हैं। पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, क्या है ये? पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। और क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग। मेंटल स्ट्रक्चर नाम से भी हम स्कीमा को जानते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग, बच्चा छोटा होता है और पहली बार किसी चीज को देख रहा है तो उसके माइंड में उसका क्या बन जाता है? स्कीमा। आज की डेट में भी अगर मैं बात करूं, कोई बड़ा ही है, पहले आपके बटन वाले मोबाइल चलते थे तो बटन वाले मोबाइल का स्कीमा बना हुआ था, लेकिन जब टच वाला मोबाइल देखा तो माइंड में सबसे पहले टच वाले मोबाइल को देखकर आपके दिमाग में जो भी प्रक्रिया हुई वही है आपकी क्या? फर्स्ट इंफॉर्मेशन किसी भी चीज को लेकर। तो वो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है आपके दिमाग में क्या बन गया? उसका स्कीमा तैयार हो गया। ठीक है, बाद में इसी स्कीमा के साथ हम कुछ चीजें जोड़ते हैं, कभी कभी स्कीमा में बदलाव किया जाता है। ठीक है, तो वो आगे देखेंगे उन्हें क्या कहा जाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा गया है इन्हें। आपका जो माइंड है इसमें अलग अलग छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं, इन्हीं ब्लॉक्स को स्कीमा कहा गया है। ठीक है, मान के चलिए स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल के लिए अलग स्कीमा है, घर में है तो घर का अलग स्कीमा है, पढ़ाई की बात चल रही है तो अलग स्कीमा है, पार्टी के लिए बात चलेगी तो अलग स्कीमा है, कहीं घूमने गए हैं तो वहां का स्कीमा तैयार हो गया। ठीक है, आपका फेवरेट फूड क्या है उसका एक अलग स्कीमा है, आपके पास ड्रेसेस कितनी है उसका अलग स्कीमा है। ये सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग चीज़ों के लिए जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस आपके माइंड में स्टोर हैं, यही स्कीमा है। जब आपसे बात की जाएगी आपकी पढ़ाई की तो आपका माइंड कहाँ जाएगा? आपके माइंड वाले स्कीमा में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यही क्या है? आपका पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये छोटी छोटी सी पॉकेट्स बनी है इंफॉर्मेशन की। ठीक है, क्लियर हुआ होगा कि स्कीमा होता क्या है। मेंटल स्ट्रक्चर, इसी तरह से आपका पूरा माइंड का स्ट्रक्चर तैयार होता है। क्लियर हुआ होगा स्कीमा किसे कहते हैं? दोबारा एक बार समझ लेते हैं।
बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके माइंड के, या कह सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को जब सबसे पहले आप सुनते हैं या देखते हैं या आपके माइंड में कोई विचार आता है सबसे पहला, तो स्कीमा तैयार हो जाता है आपके माइंड में। ठीक है, चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहा गया है स्कीमा को, याद रखेंगे क्या, चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है, एसिमिलेशन। किस पे आ गए हैं हम, एसिमिलेशन पर आ गए हैं। ठीक है, एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण, अब ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यू इंफॉर्मेशन इनटू आवर प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा। जब हम किसी भी नई इंफॉर्मेशन को टेक यानी कि ले लेते हैं अपने प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा में, पुराने स्कीमा में, तो वह एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण कहलाता है। ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को ले लेना अपने प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा में क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। जैसे पुरानी जानकारी पर नई जानकारी को जोड़ लेना। ही आत्मसातीकरण है। कीवर्ड्स क्या मिलेंगे, एडिंग हो जाएगा या फिटिंग हो जाएगा ऑफ न्यू नॉलेज, यानी कि ऐड करना लिखा आया, फिट करना लिखा आया। क्या क्या लिखा आएगा, ऐड करना लिखा आएगा या फिट करना लिखा आएगा किसी नई नॉलेज को पुरानी नॉलेज के ऊपर या पुरानी नॉलेज में। तो क्या हो जाएगा आंसर उसका, एसिमिलेशन हो जाएगा, आत्मसातीकरण हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। बाकी क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कि क्वेश्चन कैसा आता है इस एसिमिलेशन के ऊपर, स्कीमा के ऊपर, क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज में जाइए और वो वाली वीडियो देखें आप, वहां से चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, पता चलेगा आपको कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एकोमोडेशन यानी कि समायोजन। समायोजन समायोजन क्या है आपका, इंडिविजुअल ऐड और डिलीट समथिंग टू मॉडिफाई और चेंज मेंटल स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होगा, मॉडिफाई होगा आपका या चेंज होगा आपका क्या, मेंटल स्ट्रक्चर। मेंटल स्ट्रक्चर क्या था, स्कीमा को ही मेंटल स्ट्रक्चर कहा गया था, अभी हमने देखा पीछे। ठीक है, याद रखना इसको। तो या तो कुछ जोड़ेंगे या कुछ डिलीट करेंगे ताकि हम मॉडिफाई कर सके अपने प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा को या फिर मेंटल स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, इसके लिए कीवर्ड क्या मिलेंगे, एडजस्टमेंट, मैनिपुलेशन, मॉडिफिकेशन, चेंज। चेंज, ठीक है, या तो क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन, बदलाव करेंगे, बदलाव करेंगे किसमें, स्कीमास में। जो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें कुछ बदलाव कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। या फिर और इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, नई जानकारी को नई जानकारी में जोड़ना। यहां पर हम नई जानकारी को जोड़ रहे हैं, लेकिन किसमें, नई जानकारी में, पुरानी में नहीं जोड़ रहे हैं। यहां पर जोड़ना हमें वर्ड मिल गया है, लेकिन ये नई जानकारी को नई में जोड़ा जा रहा है, इसीलिए ये एकोमोडेशन है, समायोजन है, ये एसिमिलेशन नहीं होगा। याद हो गया होगा, समझ आ गया होगा। ठीक है, जब पुरानी जानकारी के ऊपर कुछ हम ऐड करते हैं तो वो हमारा एसिमिलेशन है, आत्मसातीकरण है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि नई जानकारी अगर ली गई है, नई जानकारी को जोड़ा गया है नई जानकारी में, तो वो हमारा एकोमोडेशन हो जाएगा। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। इक्विलिब्रेशन, ये वो प्रोसेस है जिसमें द प्रोसेस इन विच चाइल्ड इज मेकिंग बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। ये आपका आया हुआ पेपर में आया हुआ स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, एज इट इज आया था पेपर में। ठीक है, कि बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन क्या कहलाता है, तो वो इक्विलिब्रेशन या साम्य धारण। ठीक है, साम्य धारण कहलाता है। क्या कहलाता है? साम्य धारण। एसिमिलेशन आत्मसातीकरण, एकोमोडेशन समायोजन, इन दोनों के बीच जब बैलेंस बनेगा तो वो कहलाएगा इक्विलिब्रेशन। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। जो पियाजे की थ्योरी में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो मैंने डिस्कस किए हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया है। हमने डिस्कस किया, ये तो थे हमारे पियाजे जी जिनकी पिक्चर लगाई हुई है। यहाँ से आपके माइंड में एक स्कीमा तैयार होगा पियाजे जी के लिए कि वो दिखते कैसे थे। पॉकेट में हैंड्स हैं इनके और फेस पे स्माइल है, चश्मा लगा हुआ है, आपकी एक कैप लगी है, कोट पहना हुआ है, सूट बूट, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, क्यूट से लग रहे हैं, है ना। देखिए, जीन पियाजे की थ्योरी थी, हमने बेसिक कंसेप्ट्स को समझ लिया है। 4 स्टेजेस हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। कॉग्निटिव प्रोसेस है वो हम देखेंगे, स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन। इसके बाद हमने कुछ फैक्ट्स की बात की जिसमें हमने ये देखा कि जो पियाजे थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपका, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी थी जिसमें इन्होंने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और एनवायरमेंटल एक्सपीरियंसेस, यानी कि वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है बच्चा। पियाजे ने कहा था कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, उसे भौतिक वातावरण दे दो, या फिर चाइल्ड डेवलप्स और चाइल्ड कंस्ट्रक्ट इट्स ओन नॉलेज, जस्ट गिव एनवायरमेंट टू हिम। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चिल्ड्रन उतना ही सोचता है क्वांटिटी में या मात्रा में जितना वयस्क सोचते हैं, एडल्ट सोचते हैं, लेकिन काइंड और क्वालिटी अलग होता है। थॉट के, विचारों के प्रकार अलग होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा, नेक्स्ट यहां पर हमने ये देखा था, हाँ, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन वर्ड। एक बायोलॉजिकल मैच्योरेशन वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, कॉग्निशन क्या है, आपके मेंटल प्रोसेस और स्किल्स को कहा गया है। पियाजे ने कहा था कि जो मेंटल स्ट्रक्चर है वो मैक्सिमम ग्रो कर जाते हैं 15 साल की एज तक। और क्या देखा था हमने, स्टेजेस देखी थी पियाजे की, पहली है सेंसरी मोटर, दूसरी है प्री ऑपरेशनल, तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, चौथी रहेगी फॉर्मल ऑपरेशनल। जो एज रहेगी, पहली स्टेज की है 0 to 2, दूसरी स्टेज की है 2 से 7, तीसरी स्टेज की है 7 से 11, चौथी स्टेज की है 11 से 15। कॉग्निटिव प्रोसेस में 4 प्रोसेस थे, स्कीमा था, एसिमिलेशन था, एकोमोडेशन था, इक्विलिब्रेशन था। हिंदी में कहेंगे स्कीमा, आत्मसातीकरण, समायोजन और साम्य धारण। ठीक है, फटाफट से रिवीजन हो रही है आपकी। ये स्कीमा के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये मेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस और बिहेवियर को क्या करते हैं, गाइड करते हैं। ठीक है, इन्हें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा गया है, पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन या चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। और कोई भी पहली इंफॉर्मेशन बनती है किसी आइडिया की, प्रोडक्ट की, किसी भी चीज की, वही कहलाती है स्कीमा। और मेंटल स्ट्रक्चर्स भी स्कीमा को ही कहा गया है। बाद में हमने देखा एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण किसे कहा गया है, इसमें कहा गया है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई नई जानकारी, न्यू इंफॉर्मेशन हमारे पहले से एग्जिस्टिंग स्कीमा में हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं या फिट कर लेते हैं। ठीक है, आगे हमने देखा था एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या था, समायोजन। जब हम ऐड या डिलीट करते हैं कुछ भी, मॉडिफाई करने के लिए या चेंज करने के लिए मेंटल स्ट्रक्चर्स को, इसमें जो कीवर्ड होंगे एडजस्टमेंट, मैनिपुलेशन, मॉडिफिकेशन और चेंज। ठीक है, इक्विलिब्रेशन की जब हमने बात की थी तो इक्विलिब्रेशन क्या था, ये बैलेंस था किस किस के बीच, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच। तो ये आज की थ्योरी में हमने इतना कर लिया है। तकरीबन आपके जो मेंटल प्रोसेस जो थे, कॉग्निटिव प्रोसेस जो थे वो कंप्लीट हो गए हैं। थ्योरीज है वो हम नेक्स्ट जो वीडियो हमारी होगी उसमें देखेंगे। बाकी एक ही एकोमोडेशन अडेप्टेशन का प्रोसेस है, इसे देखेंगे कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको प्याजे की थ्योरी के रिलेटेड जानकारी मिली है, मैंने दी है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें। बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही आसान से तरीके से मैंने आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की है। यहाँ से अगर आप पढ़ लेते हैं और जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है वो कर लेते हैं तो आपको किसी और चैनल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा ये कोर्स पूरा आपको YouTube के चैनल पर मिलेगा। जब तक आपका पेपर होगा तब तक हम अपनी ऑलमोस्ट सारी थ्योरीज कर चुके होंगे, क्वेश्चन आंसर कर चुके होंगे, तो एक बहुत ही अच्छा सा आपके माइंड जो है ना प्रिपेयर हो जाएगा सीटेट के पेपर को लेकर, और डर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ से पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।